पिछली क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि आखिर वो होता क्या है और उसके कई कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आए। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। तो आंसर क्या होगा इसका? एम्पियर ने बताया कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हुआ है तो उसके अक्रॉस जब करंट बहेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक कंडक्टर रख दिया हो और दिस वन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इधर करंट बहेगा। अब एम्पियर ने देखा कि जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और उन्होंने लिखा कि जब इस करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, मान लीजिए हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, दिस कैन बी डन बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स। तो उसको हम चेंज किए तो इसका डायरेक्शन इधर से हो जाएगा। और पहले ऐसे था, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। पहले केस में हमारा ऐसे था, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी ना, क्योंकि प्लस है ये माइनस है तो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर। और अगर दूसरा केस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस। तो इस केस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इधर से। ये आपका कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो देखा गया कि जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए ये नॉर्थ था, ये साउथ था, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इसको बस सिंपली चेंज कर दीजिए, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। इस वक्त इसका डायरेक्शन इस साइड में है तो दूसरे केस में इसका डायरेक्शन इस साइड है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा तो फोर्स का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। और फोर्स का डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और इस प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और इसके परपेंडिकुलर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये है। तो इस पर फोर्स जानने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि अगर आपका ये फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रहा है और ये करंट का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वो आपका फोर्स डिनोट करेगा। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि आपके तीनों जो उंगलियां हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सी, दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस प्लेन। तो हम कह सकते हैं कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि अगर हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है और मिडिल फिंगर हमारा करंट की डायरेक्शन में है तो हमारा जो थंब होगा या अंगूठा होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो
फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन।